हेलो। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2023 के लिए हिंदी के पिछले वर्ष पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ओके, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? संधि, अविग्रह, आग्रह या ग्रहण? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संधि। विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना और संधि का अर्थ होता है जोड़ना। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? सात्विक, अभय, दृढ़ या सामिस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सात्विक। अगला प्रश्न है, मक्खी का तत्सम रूप क्या होगा? मच्छिका, माछी या मच्छी या मच्छिका? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मच्छिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इष्टिका, कुपुत्र, अमीय, उलूक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीय। अमीय का तत्सम क्या होगा? अमृत। इष्टिका का तद्भव क्या होगा? तो ईक होगा। ओके, उल्लूक का तद्भव क्या होगा? तो उल्लू होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथी का पर्यायवाची है? मृगेंद्र, कुंजर, तुरंग, अही? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंजर। मृगेंद्र जो है किसका है? शेर का। और तुरंग जो है घोड़े का, अही जो है सर्प का है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से शशांक शब्द का पर्यायवाची है? सूर्य, किरण, चंद्रमा, बादल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? कुरंग, भुजंग, मराल, पंचवाण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मराल। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? गुरुकुलवासी या छात्रावासी या अंतेवासी या आश्रमवासी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंतेवासी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या ज्ञातज्ञ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासु। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरयुर्मी में कौन सी संधि है? दीर्घ, यड़, वृद्धि या गुण संधि? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ स्वर संधि। सरयू प्लस उर्मी। ओके दोस्तों, सरयुर्मी में दीर्घ स्वर संधि होगी। अगला प्रश्न है, परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परम प्लस अर्थ। परम धन अर्थ परमार्थ। अगला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। नीला है कंठ जिसका, नीला, नीला क्या है? एक विशेषण है और कंठ जो है विशेष्य है। तो विशेषण और विशेष्य वाला समास कौन सा होता है? तो कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में कौन सा भेद है? तो पर्णकुटी अर्थात पत्ते की कूटी, पर्ण की कूटी, पत्ते की कूटी अर्थात का, की, के, रारी, रे, नानी, ने किस में आता है? तो संबंध में आता है। तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? यति, गति, तुक, गढ़? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यति। अगला प्रश्न है दोस्तों, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा समास होगा? कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। तीन बेर, एक बार तीन बेर का अर्थ है समय से, और अगली बार तीन बेर का अर्थ है, बेर का अर्थ है बेर एक फल होता है। ओके दोस्तों, तो एक ही शब्द के दो अर्थ निकले तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खून बहना, बदनामी होना, नुकसान होना, इज्जत करना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बदनामी होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? निहार, साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निहार। साकेत किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिअवध की रचना है। और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या बाल मुकुंद गुप्त? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? हरिवंश राय बच्चन या बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, रामेश्वर शुक्ल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वर शुक्ल का। और
मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था दोस्तों? यूपी पुलिस का पूछा गया प्रश्न है। तो उनका नाम था धनपत राय। और मुंशी प्रेमचंद के पुत्र कौन थे? तो अमृत राय। अगला प्रश्न है, रश्मिरथी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, श्याम सुंदर दास, शिव सिंह, पंडित जगन्नाथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौकर ने दरवाज़ा खोला वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा कारक है? नौकर ने दरवाज़ा खोला, तो कौन सा कारक हो जाएगा नौकर में? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कारक। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, करण, कर्म या अधिकरण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक, जिसमें किसी चीज़ से अलगाव हो। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बिल्ली छत से कूदी, तो अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? वह आए तो मैं जाऊं, एक कार्य पर दूसरा कार्य निर्भर करे, तो वहाँ पे कौन सा काल होता है? तो हेतुमत काल होता है। लेकिन अगर वह भविष्य में होने वाला हो तो हेतुमत भविष्य काल होता है, और भूत में होने वाला हो तो हेतुमत भूतकाल होता है। लेकिन यहाँ पे भविष्य में होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, हेतुमत भविष्य काल होगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।